टर्बो इंजन लेने के बाद भी फ्यूल एफिशिएंसी देख रहा, तो टर्बो इंजन लेने के बाद फ्यूल एफिशिएंसी हर कोई सोचता है, क्योंकि देखो आप हमेशा तो नहीं गाड़ी दौड़ाओगे ना, कुछ ऐसा समय भी होगे आप फैमिली के साथ भी होगे, आप नॉर्मल रूट पे भी जा रहे होगे। हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो भाई आज अपनी फ्रॉन्क्स को लिए काफ़ी मतलब लंबा समय हो गया। तो भाई अभी क्या है ना, आज की डेट में ना फ्रॉन्क्स जो है ना वो इस लेवल पर बिकने लग गई है ना कि आप बलेनो की सेल्स खा गई है। मतलब बलेनो काफ़ी ज़्यादा बिकती थी, अच्छी खासी सेल्स उसकी आती थी मंथली में, लेकिन उस चीज़ को कम करके ना फ्रॉन्क्स बहुत ज़्यादा इसको कंपटीशन दे रही है। एक तरफ से देखा जाए तो इसके सेगमेंट में जितनी भी आने वाली गाड़ियाँ ना, सारी गाड़ियों को अच्छा खासा कंपटीशन दे रही है भाई, तगड़ा। और हाँ, एक सबसे बड़ी जो चीज़ है वो यह है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। बूस्टर जेट की इंजन के साथ आती है, जिसमें बहुत ज़्यादा कंपनी का क्लेम करना है 21 का माइलेज है, लेकिन आप खुद जान रहे हो बूस्टर जेट इंजन है टर्बो के साथ पेट्रोल इंजन, तो वो 21 का माइलेज तो आप सपने में भी भूल जाओ, वो कभी नहीं देगा। अब उनने कैसे टेस्ट किया, कैसे क्या किया, वो सारी चीज़ें तो वो मुझे नहीं पता, वो सारी चीज़ें कंपनी को ही पता होंगी। लेकिन उसके बाद भी अगर आप कहीं भी मार्केट में चल जाओ, कहीं भी कोई भी आप टर्बो इंजन उठा कर देख लो, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ खास फ्यूल एफिशिएंसी निकाल करके नहीं दे पाएगा। लेकिन मैं जब से इसे यूज कर रहा हूँ, मुझे ये क्या फ्यूल एफिशिएंसी निकाल करके दे रही है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे वीडियो में आगे चलते चलते, और उसे कैसे मेंटेन किया जाए वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा। बस थोड़ा सा वीडियो को आगे तक ज़रूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना। तो देखो भाई, जब से इसे मैंने लिया है ना, गाड़ी लगभग 6000 किलोमीटर के आसपास मैंने चला ली है। 3-6 हज़ार किलोमीटर पे इसने मेरी जेब पर कितना क्या खर्चा दिया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ धीरे से आगे चल के, और ये सारी चीज़ें हम ड्राइव करते करते डिस्कस करेंगे। मतलब सारी चीज़ें मैं आपको गाड़ी चलाते चलाते बताऊँगा, और ये भी बताऊँगा कि कैसे आप इस गाड़ी की माइलेज को मेंटेन कर सकते हो, और अभी ये माइलेज कितना दे रही है वो भी मैं आपको बताता हूँ, या अभी दिखा देता हूँ। 1 सेकेंड आप ये देख लो, अभी इस गाड़ी का माइलेज कितना है। 1 सेकेंड बस आप वेट करो, दिखाता हूँ मैं आपको, सारी चीज़ें दिखाता हूँ धीरे धीरे, बस थोड़ा सा सब्र रखना। कारण उसका क्या है भाई, आप यकीन मानोगे कि ये क्या एवरेज निकाल करके दे रही है। आप बस थोड़ा देर होल्ड करो, ये बस क्या है यार, ये लेट इतना क्यों चालू होता है। एक तो इसका जो फ्रॉन्क्स का जो 9 इंच वाला जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना, वो ज़्यादा बेटर है इस 7 इंच वाले के मुकाबले। तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ, ये देखो 17.3 की फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है भाई ये। अब ये रियल वर्ल्ड में कितना देता है और कितना ये नहीं देता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको चलते चलते आगे वीडियो में बताता हूँ। क्या जब से मैंने इसे लिया है तब से इसमें एक चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है, वो है फ्यूल एफिशिएंसी। आप लोग बोलोगे कि भाई टर्बो इंजन लेने के बाद भी फ्यूल एफिशिएंसी देख रहा, तो टर्बो इंजन लेने के बाद फ्यूल एफिशिएंसी हर कोई सोचता है, क्योंकि देखो आप हमेशा तो नहीं गाड़ी दौड़ाओगे ना, कुछ ऐसा समय भी होगे आप फैमिली के साथ भी होगे, आप नॉर्मल रूट पे भी जा रहे होगे। अब ये सारी चीज़ों को देखते हुए ना, ये कितना फ्यूल एफिशिएंसी निकाल रही है, तो भाई मैं इन सारी चीज़ों को कैसे मेंटेन करता हूँ, इस फ्यूल एफिशिएंसी को 17.3 की मैं आपको बताता हूँ। मतलब मेंटेन क्या करना है, देखो 17.3 की जो फ्यूल एफिशिएंसी मैंने मेंटेन करके रखी है ना, वो जब 17 दिखाता है तो एक्चुअल वर्ल्ड में वो 15 की ही माइलेज देता है। मतलब जो दिखा रहा है ये समझो वो उस समय उतना नहीं देता है, वो मतलब कि आप 2-3% कम ही मान करके चलो आपको देगा। और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने के बाद ही आप कभी भी अगर आपको टर्बो इंजन लेना हो तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना और देखना, उसके बाद ही आप टर्बो इंजन लेना। नहीं तो आप 1.2 लीटर एनए पेट्रोल इंजन भी ले सकते हो। उसका काम है आपको बस एक फ्यूल एफिशिएंसी निकाल करके देना, और इसका काम है आपको, अगर आपके ड्राइविंग अच्छे हैं तो उसके ऊपर फिर ये फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको निकाल कर दे देगी। लेकिन अगर थोड़ी ज़्यादा हैवी ड्राइवर वाले हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इसके इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो हाँ, तो भाई अब जो है ना सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखो सबसे पहले फ्यूल एफिशिएंसी में क्या इफेक्ट करता है, वो है आपकी ड्राइविंग। आप किस तरीके से ड्राइव कर रहे हो, मतलब कि आप गियर शिफ्टिंग के समय कितना ज़्यादा गाड़ी को रैप कर रहे हो। अगर आप एक गियर शिफ्ट करने के लिए, फर्स्ट गियर से सेकंड गियर शिफ्ट करने के लिए आप उस आरपीएम को 3000-4000 पर लेकर जा रहे हो, तो आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो कि आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छा फ्यूल एफिशिएंसी आपको निकाल करके दे पाएगी। टर्बो इंजन और पेट्रोल इंजन, मतलब कि एनए पेट्रोल इंजन में ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, वो आपको एक अच्छा खासा फ्यूल एफिशिएंसी निकाल करके दे सकता है, और टर्बो इंजन में बहुत ज़्यादा एवरेज आपको निकाल करके नहीं दे पाएगा। तो इसलिए जो है ना उस जगह पे काफ़ी सारी चीज़ों को आपको देख करके गाड़ी चलानी पड़ती है। अगर देखो मैं जैसे अभी ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरी एवरेज स्पीड 20 के आसपास है, और इसी चीज़ को अगर मैं 60-70 कंटिन्यू चलाऊंगा तो भाई ये जो 17.3 का माइलेज है ना, अगर अभी तुरंत इस चीज़ को थर्ड गियर से डायरेक्ट रैप करूँ तो ये डायरेक्ट ना 17.3 से 17.2 पर तुरंत आ जाएगा।
मतलब एक रैप के अंदर आप अगर एक बार 3000 से 4000 आरपीएम पर लेकर के गाड़ी को गए तो समझ लो जितना भी फ्यूल एफिशिएंसी आपकी हाईवे पर निकली होगी, अगर आप बाई चांस हाईवे पे गए होगे तो हाईवे पर जाने पर कंटिन्यू अगर 60 70 80 पे भी आप क्रूज कर रहे हो, इसमें तो क्रूज कंट्रोल है नहीं, लेकिन अगर आपकी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल है और आप 80 पे भी क्रूज कर रहे हो तो भाई वो एक अच्छा खासा फ्यूल एफिशिएंसी हाईवे पर भी निकाल करके दे देती है। लेकिन अब इसमें क्या होता है, इसमें फ्यूल एफिशिएंसी मतलब कि इसमें क्रूज कंट्रोल है नहीं, तो इस जगह पे मुझे खुद से ही ना एवरेज स्पीड मेंटेन करके चलनी पड़ती है। और मैं इसकी एवरेज स्पीड 60 या 17 के आसपास मेंटेन करता हूँ जब भी अगर हाईवे पर निकलता हूँ, तो उस जगह पर ना ये मुझे एक अच्छा खासा एवरेज निकाल करके दे देती है। जैसे कि आप सामने देख रहे हो 17.3, और अगर मैं इस जगह पे आपको बताऊं, आप आइडिया लगा लो मोटा मोटी, ये मुझे जैसे 17.3 ये दिखा रही है अभी। अगर आप सोचोगे कि ये कितनी रियल वर्ल्ड में कितना इसका फ्यूल एफिशिएंसी निकल करके देता है, मतलब निकल करके आता है बाहर, तो उस जगह पे मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं ये आप मोटा मोटी एक आइडिया निकाल लो कि अगर मैं इसमें 1000 का पेट्रोल डलवाऊंगा तो उस जगह पे मेरी गाड़ी मतलब 150 किलोमीटर आसपास चलती है, अगर मैं बहुत अच्छे से इसे चलाता हूँ, प्यार से चलाता हूँ। मतलब आप भी भाई गाड़ी को प्यार से ही चलाओ, ज़्यादा अच्छा है। मतलब 60 70 मतलब 60 के अंदर अगर मैं रखकर गाड़ी चलाता हूँ तो मतलब ये 150 के आसपास का आराम से कवर कर लेती है। लेकिन वही अगर मैं फास्ट खूब अगर हाई एक्सीलेटर हाई आरपीएम पर इसको जाकर के गियर चेंज करता हूँ तो उस जगह पर फिर ये भूल जाओ कि उतना निकाल पाएगी, फिर ये 100 के अंदर ही आ जाती है, मतलब 100 किलोमीटर के अंदर ही ये इसका रेंज जो है वो आ जाता है। तो इसका रेंज काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी जल्दी ड्रॉप होता है अगर आप हाई आरपीएम पर लेकर के जाओगे तो इन सारी चीज़ों का ना आप जब भी ध्यान में रखना अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी निकालना होगा तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि मैंने इसी में नहीं हर गाड़ी में चला करके देख लिया है, मतलब लगभग काफ़ी सारी गाड़ियों में मैंने चेक किया इस चीज़ को, ये एक्चुअली में काम करता है। अगर आपको रियल में फ्यूल एफिशिएंसी अगर निकालनी है तो आप 60 की स्पीड से नीचे मेंटेन करके चलो कंटिन्यू, वो आपको ज़्यादा अच्छा फ्यूल एफिशिएंसी निकाल करके देगी। कोई भी गाड़ी हो वहाँ, चाहे टर्बो इंजन ही हो, चाहे वो 1 पॉइंट वाला NA इंजन ही हो, 1.2 लीटर वाला NA इंजन हो, चाहे कोई भी इंजन हो, तो उस जगह पे वो फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी खासी निकाल करके दे देता है। तो इन सारी चीज़ों को आप दिमाग में रखना और ध्यान में रखना। तो इसी तरीके से मैं भी इस गाड़ी में अपनी टर्बो इंजन में फ्यूल एफिशिएंसी मेंटेन करके चलता हूँ। देखो हर कोई ना एक समय के बाद थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो ही जाता है कि भाई कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंसी और होनी चाहिए थी। भाई देखो हर जगह आप पावर नहीं यूज कर सकते हो, आपको कभी कभी फ्यूल एफिशिएंसी भी चाहिए रहती है। जैसे कि अभी के समय पे ना पेट्रोल के रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं ना, किसी जगह पे बार बार पेट्रोल टंकी के चक्कर लगाना तो भाई हर किसी के बस की बात नहीं, इतनी लंबी लंबी लाइनों में बार बार खड़ा होना वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना आप, और काफ़ी अच्छे से मतलब देखो आप मेंटेन कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। फ्यूल एफिशिएंसी कितनी निकालनी है कितनी नहीं निकालनी है वो आपके ऊपर है। फिर अगर आप रैश ड्राइविंग करोगे, आप बोलोगे यार ये गाड़ी फ्यूल एफिशिएंसी बिल्कुल नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा माइलेज नहीं निकाल करके देती, भाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी ड्राइव कैसी है, आपको आपकी गाड़ी को लेकर बिहेवियर कैसा, आप गाड़ी को किस तरीके से रखते हो। जैसे मैं देख लो भाई प्यार से रखता हूँ, हाँ मजाक कर रहा हूँ, हर कोई प्यार से ही रखता है गाड़ी को अपनी, लेकिन मेन जो है ना वो ड्राइविंग पे ही फोकस है। मैं भी हर चीज़ बार बार इसी चीज़ को बोल रहा हूँ कि ड्राइविंग पे ही आपकी सारी चीज़ें फोकस्ड है। अगर आप गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा भगा रहे हो तो भाई गाड़ी में भी दिक्कत है ना, भगाओ लेकिन जहाँ गाड़ी भगाने के लिए रोड हो वहाँ भगाओ। जैसे आप हाईवे पर लेके जाओ, अगर आपको भगाने का शौक है तो आप हाईवे पर लेकर चल जाओ ना, वहाँ भगाओ। वहाँ आप भगाओगे तो वहाँ कंटिन्यू क्या रहेगा, आप एक एवरेज स्पीड मेंटेन करके चल सकोगे, 80-100 एवरेज स्पीड मेंटेन करके चल सकोगे। यहाँ क्या है लोकल में, अगर आप ये लोकल रोड में चलाओगे तो वहाँ फिर आपको ना बार बार गियर शिफ्टिंग, बार बार गियर चेंज, क्लच दबाओ, तो उसमें ना बार बार ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है। तो बस भाई आज के लिए इतना ही, और इस चीज़ को दिमाग में रखना, ध्यान में रखना और अच्छे से ड्राइव करना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।